हैं डॉक्टर शिवेंद्र सिंह शिवेंद्र जी। एक बार पुनः इनके सम्मान में तालियां बजा दी जाए। बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है और मुझे लगता है कि जो भी विधाएं होती हैं कविताओं की वो लगभग सभी निपट गए। अब असल में होता क्या है कि जैसे लिखने की जो बात होती है, एक बार अखिलेश भाई साहब ने कहा कि नराला जी आप श्रृंगार कभी नहीं लिखते क्या? हमने कहा भाई साहब श्रृंगार हम इसलिए नहीं लिखते कि शिवेंद्र भाई साहब उस पर छापी दिए बैठे हैं। अभी उन्होंने सुनाया था कि ऐसे ऐसे भी कर दिया था और फिर मैंने कहा श्रृंगार इसलिए और नहीं लिखते कि श्रृंगार का लॉजिक अपनी समझ में नहीं आता कभी, और जब तक किसी भी चीज में कोई लॉजिक ना हो तो क्या लिखना। ये पुराना गीत सुना करते थे, मोंगरे ने कहा रात रानी सुनो। ऐसा मामला गड़बड़ नहीं होगा अगर मोंगरे की बात अगर रात रानी सुनेगी तो मोंगरी किसकी बात सुनेगी फिर? इसलिए हम श्रृंगार नहीं लिखते, कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। तो बोले बीररस लिख दिया करो। अरे मैंने कहा बीररस लिखने में बड़ा भारी संकट है। अभी सुमन पारा सर जी बीररस सुना रहे थे, उन्होंने अच्छी ऊंची बातें सुनाई, डॉक्टर साहब ने भी सुनाई। तो बोले आप भी सुना देना बीररस लिख लो कभी। हमने कहा वैसे कभी नहीं लिखेंगे। पूरी समस्या क्या है? हमने कहा भाई साहब बीररस की कविताएं जब भी सुनाई जाती हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ती है और इससे काम निकल आ जाती है। बहुत बढ़िया भाई। तो मैंने कहा गर्मी बढ़ती तो फिर के आपको परेशानी क्या पड़ जाती? मैंने कहा भाई साहब शरीर में अगर गर्मी पड़ेगी तो पसीना निकलेगा कि नहीं? श्याम बाबू सही बात बता रहा आपको। सही है। अब तो खेत देहात के आदमी है, गाँव के आदमी। बोले इसमें कोई समस्या समझ में नहीं आ रही भाई, गर्मी बढ़े पसीना निकले कहाँ परेशानी है? हमने कहा भाई साहब बीररस का कभी जब भी कविता सुनाता है शरीर में गर्मी बढ़ती है पसीना आता है, फिर जब भ्रम उत्पन्न होता है कि उसके शरीर से पसीना टपक रहा है कि नाक टपक रही है। इसलिए आपने कहा हम तो बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ते कि रोज के चक्कर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे भी एक बार एक बीररस के कवि थे, बीररस के कवियों का क्या रहता है, बड़े जोर से चिल्लाते हैं ये पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई साहब ने कभी फौज की भर्ती नहीं देखी, शहीद होने का शौक फरमा रहे हैं। अब बताओ कितने जवान मारते अपने जिले में, तब मारते या तो फौज में जाते हैं। किसी बीररस की कभी ने आज तक फौज की लाइन नहीं देखी कहाँ भर्ती होती है। तिरंगा लपेट तो साहब हमारे ऊपर। इसलिए अपन बीररस भी नहीं लिखते। अब हम तो वो लिखते हैं कि घड़ी ने टिकिया पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इसमें कहीं कोई झंझट नहीं रहती। हालांकि बीररस की कविता भी हमको आती है, सुना इसलिए रहे ताकि लोग ये ना समझे कि कैसा कवि है बीररस नहीं लिख पाता जी, कैसा कवि है श्रृंगार रस नहीं लिख पाता। चलिए पहले 4 पंक्ति श्रृंगार की निवेदित कर देता हूँ। एक मात्रा एक शेर, बहुत अच्छी गजलें अभी कृष्णा शर्मा ने सुना दी। मुझे लगता है कि इसके बाद में गजलें सुनाने का कोई मायना निकलता नहीं, लेकिन सुना ही देता हूँ। कि मतलब यूं अर्ज किया है कि मेरे हमराज ऊपर की हंसी से कुछ नहीं होता। मेरे हमराज ऊपर की हंसी से कुछ नहीं होता, अगर हो पेट खाली तो किसी से कुछ नहीं होता। मेरे हमराज ऊपर की हंसी से कुछ नहीं होता, अगर हो पेट खाली तो किसी से कुछ नहीं होता। एक कुदरत तो सदा तैयार है दौलत लुटाने को। हमारे नौजवान साथी ध्यान से सुन ले, कितना भी सुनने काम आएगा इसके लिए। ये मंत्र है दो चार कविता के माध्यम से सुनाने के लिए आए हैं कि मेरे हमराज ऊपर की हंसी से कुछ नहीं होता, अगर हो पेट खाली तो किसी से कुछ नहीं होता। ये कुदरत तो सदा तैयार है दौलत लुटाने को।
किसी को दोष क्यों देते, तुम्हीं से कुछ नहीं होता। ठीक है बाबा सर जी। असल में एक बात और आती है, श्रृंगार की दो चार मिस्त्री और याद आका एक मतलब से न्यू वर्ड किया है कि भूख मिटती है मियाँ रोटी खिलाने से। भूख का दुनिया में कोई आता विकल्प नहीं निकला है। आप आलू खा लो, किशमिश खा लो, खीर पूरी कुछ भी खा लो, लेकिन जब तक चून के दो गोला पेट में आ जाए रोटी के रूप में, और क्या चून आटा, हाँ चून के दो गोले बहुत जरूरी होते हैं। कि भूख मिटती है मियाँ रोटी खिलाने से, बात बन सकती नहीं बातें बनाने से। भूख मिटती है मियाँ रोटी खिलाने से, बात बन सकती नहीं बातें बनाने से। जब मना करना ही था उस वक्त कर देते, क्या मिला इतने दिनों तक यूं सताने से। क्या बात है, क्या बात है। अब तो मांगे तो श्रृंगार भी लिख सकते हैं। चलिए क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। एक आप बीरस की भी दो पंक्तियां, चार पंक्तियां सुनने, फिर मैं आपको हास्य सुनाऊंगा। फिर से सुना दो। चलिए फिर से सुन लो, और तो दो तीन बार सुनाने का काम रखते हैं। कि भूख मिटती है मियाँ रोटी खिलाने से, बात बन सकती नहीं बातें बनाने से। जब मना करना ही था उस वक्त कर देते, क्या मिला इतने दिनों तक यूं सताने से। क्या मिला इतने दिनों तक यूं सताने से। अब आगे समझ में क्या। असल में क्या रहता है कि एक बड़ा प्रसिद्ध चुटकुला था, बहुत दिनों बाद समझ में आया कि चुटकुला मास्टर के ऊपर क्यों लिखा गया। जैसे किसी ने कहा कि वो शादी संबंध की बात आई तो डॉक्टर लड़का था, लड़की ने मना कर दिया। इंजीनियर लड़का आया, लड़की ने मना कर दिया। कलेक्टर लड़का आया, लड़की ने मना कर दिया। एक रिश्ता आया श्याम बाबू भाई साहब जैसे सीधे साधे मास्टर का, लड़की ने हाँ कर दी। लोगों को घोर आश्चर्य। किसी ने पूछे दिया कि बिटिया इसमें तुझे क्या मिलेगा। बोले ये मास्टर है, जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक समझाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो हमने 3-4 लोगों से की थी, माला डाल के मैं एक ही आई अभी तक। अभी यहाँ से रास्ते नहीं आए ना आप। अभी अपने ओज सुनाना, ओज बिल्कुल भाई। जैसे ओज का एक कवि था, उसने कहा पाकिस्तान मैं तुझे मार दूंगा, तुझे फाड़ दूंगा, लाहौर में तिरंगा काट दूंगा। पीछे से पत्नी चिल्लाई तो आपकी चिल्लाती है क्या। पाकिस्तान मैं तुझे मार दूंगा, तुझे फाड़ दूंगा। कह रहा था ना बालक, इसकी फौजें बढ़ती होने तक हाइट ही नहीं, इसकी भी कहां जाएगा। पाकिस्तान मैं तुझे मार दूंगा, फाड़ दूंगा, लाहौर में तिरंगा गाड़ दूंगा। पीछे से पत्नी चिल्लाई, बोली नाश मिटे। 2 बाल्टी पानी भरने में तो हाफ जाता है, लाहौर में तिरंगा गाड़ने को रुक जाता है। आगे भाई का बड़े रट्टे रपाते रहते हैं, बोल बोल के बेंटी के समझा। 4 पंक्ति और निवेदित करता हूँ, बिल्कुल शुद्ध ओज की हैं। असल में आशीष की आदत है, लोग आप घर में खड़े हैं। मैंने पहले बता दिया था कभी हम 74 में थे। अब नंद को ताज़ अंतरा हमारे रट्टे में
पहले ही बता दिया था कि गांव जयपुरामणि बॉर्डर वक्त पर रहते अभी तक कत्थर यहाँ कत्थर में थे, अब आपके बगल में रूम में आ गए, तो हम तो बिल्कुल अपने घर में खड़े हैं कि आन बान शान के लिए विशुद्ध बोध सुन लीजिए भाई साहब कि आन बान शान के लिए, देश के सम्मान के लिए, कि आन बान शान के लिए, देश के सम्मान के लिए जान भी निसार कीजिए, शेर छापू बीड़ी कीजिए। अच्छा सरकार में हाय, सूर में हाय, ये निराला जी का नया प्रयोग है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सत्यनारायण की कथा की तरह करते रहे। पानी 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 लाओ धीरज से। चलिए एक मतलब से और हाजिर करता हूँ, और अब आपको जो हमारी मूल औकात है उससे जोड़ करके चार छह बातें सुनाई देती हैं, फिर अपना जो काम तमाम होगा। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में। जश्न है ये, जश्न होते हैं, उत्सव होते हैं। जो उत्सव होते क्यों है? सरपंच के अध्यक्ष जो नगर पंचायत है, यहाँ तो अध्यक्ष ही है कोई। मुझे अध्यक्ष के बारे में दोहा याद आ गया, वो पहले सुन लो। कि राजनीति अब हो गई वेश्या के समकक्ष, जो पहले भड़का आते बन बैठी अध्यक्ष। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे की तो गारंटी है भाई साहब। मान रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि घड़ी डिटर्जेंट किया पहले इस्तेमाल करो, फिर उसको एकदम मान रहा हूँ आपकी बात। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है भाई। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में, और सब नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह। एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में, एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल। एक व्यवस्था होती है, टिकट मिलते हैं, कभी बड़ा संघर्ष होता है, और जो व्यक्ति टिकट की दौड़ में नहीं होता उसे मिल जाता है, जो दौड़ में होता है टिकट मिल भी जाता है, दीवारें लिख जाते हैं, कट जाता है। मिलने में भी ऐसा होता है। चार पंक्ति निवेदित करता हूँ, किसी का भी कटा वो बात खत्म करो, अब तो फिर चलता काम में लोग पूरा। कि टिकट उनका जब अचानक हो गया, टिकट उनका जब अचानक हो गया, काम उनका सब चकाचक, उस शेरनी की आबरू खतरे में है, जंगली भैंसा विधायक हो गया। शेरनी की आबरू खतरे में है, जंगली भैंसा विधायक हो गया। क्या बात है, वेरी गुड। चार पंक्तियां और निवेदित करता हूं, एक मतलब से जो कहने की कोशिश की है कि ये हमारे मुक्त भारत की असल तस्वीर है। हम आजाद देश में रहते हैं, 47 में आजाद हो गए। ये हमारे मुक्त भारत की असल तस्वीर है। दागियों के हाथ में इस देश की तकदीर है, और जो हमारे वोट के टुकड़ों पर पलते हैं यहाँ, वो समझते देश उनके बाप की जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। जो हमारे वोट के टुकड़ों पर पलते हैं यहाँ, वो समझते देश उनके बाप की जाती है। चलिए, एक व्यवस्था होती है, जैसे वोटिंग होती है, चुनाव पड़ जाते हैं, हम लोग बड़ी खुशी मनाते हैं कल सत्ता परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कितना होता है वो भी आप देख रहे हैं।
कि जर्जर गाड़ी हुई आपने केवल घोड़ा बदल दिया। जर्जर गाड़ी हुई आपने केवल घोड़ा बदल दिया। सबके सीने पर लटका है चिन्ह, वही फिर सवालिया और वही गंध दुर्गंध हमारी, वही पुरानी मई की बोतल। परिवर्तन का नारा देकर केवल लेवल बदल दिया। क्या बात है। परिवर्तन का नारा देकर केवल लेवल बदल दिया। चलिए एक प्रसंग हमको याद आ गया, फिर भूल जाएंगे, बीच में आ गया। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारी नौजवान पीढ़ी बैठी है और अपना देश त्योहारों का देश माना जाता है। कभी निर्जला एकादशी, कभी भीमसेन, कभी 26 जनवरी, कभी 15 अगस्त, कभी रक्षाबंधन, जाने क्या क्या। अभी बीच में बोले क्या था, कौन सी पूनों की, कार्तिक के महीने चल रहा है, बटेश्वर की पूनों पर आती है इच्छा नवमी पर। अपने यहाँ त्योहारों की बड़ी भरमार है। एक त्योहार हमारे यहाँ जनवरी में आता है, सब जानते होंगे। जनवरी का बड़ा त्योहार है, क्या नाम है उसका बेटा, बताना है? संक्रांत। चलो एक राष्ट्रीय त्योहार आता है जनवरी में, 26 जनवरी, सबको याद है। और फरवरी में अंतरराष्ट्रीय आता है, 14 फरवरी। जी हमारा अंतरराष्ट्रीय त्योहार हो गया है 14 फरवरी का, वैलेंटाइन डे। बस इसी को लेकर के आप भाई साहब कुछ कहा आपने क्या? असल में श्रृंगार में इतनी दम होती भाई साहब के, इन्होंने अध्यक्ष जी ने किसी को माला नहीं पहनाई। जब श्रृंगार सुनाया सुरेंद्र भाई साहब ने तो उठ के खड़े हो गए। तो श्रृंगार में बड़ा दम है। हाँ पूरे भारत में भी आइटम क्या क्या कहा कि चोर। आप इसमें बिल्कुल गणित है। लड़कों की पीड़ा होती है कि हमने तो अंकल बीएससी किया है गणित से, अगर हमने हिंदी में बीए किया होगा तो हम भी कभी हो जाते। हमने बेटा टेंशन मत लो, गणित में बिल्कुल शुद्ध कविता हो जाती है। अब देख लीजिए हो रही है कि नहीं। कि वैलेंटाइन डे के दिन भारतीय मजनू ने अपनी चौथी प्रेमिका को, गणित पर ध्यान देना, चिराग को भी ध्यान दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात मुझे को धोखा तो रहेगा कि वैलेंटाइन डे के दिन भारतीय मजनू ने अपनी चौथी प्रेमिका को मिर्जा गाले पे एक शेर सुनाया कि तू अगर बेवफा है तो हम भी किसी से काम नहीं, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो। सुनकर के प्रेमिका मुस्काई, पुराने जमाने की होती रोने लगती। सुनकर के प्रेमिका मुस्काई और उसने अपने मौलिक अंदाज में एक फिल्मी गाने की एक पंक्ति भर दोहराई, बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये झगड़ा करना। भाई साहब एक राजनीति की बात मुझे याद आ गई। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक सिलसिला चलाया है स्वच्छता वाला, और इनका एक प्रयास ये भी है कि प्रत्येक घर में शौचालय बने। शौचालय बहुत जरूरी है, अपने घर की मर्यादा है, अपनी भूमिकाएं हैं, बाहर जाए तो अच्छा नहीं लगता, शौचालय जरूरी है। इन्होंने एक नारा दिया था, अगर आपको याद हो, न खाएंगे है याद। नेताजी एक विद्यालय में गए, बच्चों को समझाया, शौचालय का प्रोग्राम था, शौचालय के बारे में बताया। नेताजी बोले शौचालय बनवाना बहुत जरूरी है, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी पूरी तैयारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का नारा दोहराया, न खाने देंगे न खाएंगे। अब गुड़ जैसा बालक, इंटेलिजेंट बालक, नेताजी ने फिर दोहराया कि न खाने देंगे न खाएंगे। बच्चा बोला अंकल फिर हम शौचालय क्यों बनवाएंगे? हाँ जब खाने पीने लगता ही नहीं बचा, आएगा शौचालय। इस तरह की बात हो जाती है। बड़ा प्रसिद्ध चुटकुला है, आप लोगों ने सुना भी हो।
जैसे हमारे अखिलेश भाई साहब है, सुरेंद्र भाई साहब हैं, पारासारी सभी लोग ये बाहर बहुत रहते हैं। अभी जबलपुर से आए हैं, इसके पहले ओरछा गए थे, घूमते रहते हैं। वो जहां भी जाते हैं बच्चे मिल गए, बच्चों से पूछने लगते हैं बेटा तुमने ताजमहल देखा है क्या? बच्चे ने कहा अंकल नहीं देखा। अरे यार कभी घर से बाहर भी निकला करो। बच्चा चुप, क्या बोलते बेचारा, इतने बड़े अंकल ने कब काफी में। दूसरी जगह गए, फिर वहां एक बच्चा मिला, बेटा तुमने भेड़ाघाट देखा है क्या? बोले अंकल नहीं देखा। अरे कभी घर से बाहर भी निकला करो। तीसरी बार अकोड़े में फंस गए अंकल। बच्चा मिला, बोले बेटा पढ़ते हो? बोले हाँ। कौन सी क्लास? बोले 6वीं क्लास में। अटेर का किला देखा है क्या? बच्चा बोला अंकल नहीं देखा। अरे कभी अकोड़े से बाहर भी निकला करो। बच्चे ने कहा अंकल आपने रामलाल को देखा है? कभी महोदय बोले कौन रामलाल? बोले अंकल कभी घर भी रहा करो। इस तरह की बात हो जाती है। एक बार एक बड़ा अच्छा प्रसंग था, जैसे हमारी माता बहनें बैठी है, बड़ी चर्चा होती है। इनमें चर्चा जो होती है, अगर बूढ़ी पुरानी माता बहनें होंगी तो बहू की बुराई करेंगी, और अगर माता बहनें नहीं होंगी यानी बहुएं होंगी तो वो सास की बुराई करेगी। एक बार हमसे प्रश्न कर दिया, अर्चना बहनी कहती है, बोले निराला जी आप तो पूरी दुनिया में जाते हो, आप हमको ये बता दो कि सास अच्छी होती है कि बहू अच्छी होती है, अथवा सास खराब है कि बहू खराब है? मैंने कहा बहनी सुन लो, अपने पास में एक फार्मूला है, आपकी समझ में आ रहा है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले बताओ। मैंने कहा जैसे बच्चा बड़ा हो जाए, शादी के लायक हो जाए, तो बच्चे की माँ की इच्छाएं जागृत होती हैं, और हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा है, बुजुर्ग व्यक्ति बैठे जिन्होंने धर्म ग्रंथ सुने हैं, प्रवचन सुने हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि जिस व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं वो व्यक्ति खराब होता है, और जिस व्यक्ति की इच्छाएं कम होती हैं वो व्यक्ति अच्छा होता है। यही सिद्धांत है कि नहीं? हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि व्यवसाय कामनाएं जो बहुत खराब होती हैं, इनको जितना कम कर सकते हो उतना करो ताकि अच्छे बन सको। अब देखिए साहब, बच्चा हो गया बड़ा, शादी के लिए लोग आने लगे, बच्चे की मम्मी जो होने वाली सास है उसकी इच्छाएं जागृत हुई, हमारी आने वाली बहू 5 फुट 4 इंच की हो। पहला जो उसका जो प्रश्न रहता है बिटिया की हाइट कितनी है? भाई साहब खुद परेशान है, हमारी बिटिया है छोटी है, क्या तो वैसे बड़ी छोटी खानदार हो गई, बड़ी पढ़ रही है, उससे कद छोटा है, बड़ी समस्या आती है। नाराज कितनी बड़ी है बिटिया? हमने कहा हमारे तक ना पड़े। अब कोई अपनी लड़कियों को नाश्ता इंजीनियर क्या, लेकिन बताना पड़ता है कि हमारी आने वाली बहू 5 फुट 6 इंच की हो, पढ़ी लिखी हो, गोरी हो, चिट्टी हो, यानी कितनी इच्छाएं होती हैं माँ की। हमारी आने वाली बहू पढ़ी लिखी हो, गोरी हो, चिट्टी हो, सबसे बड़ी बात है कि अमीर हो। बेचारी बहू की एकमात्र इच्छा होती है हमारी प्यारी प्यारी सासू माँ की दीवार पर टंगी हुई तस्वीर हो। अब आप सोच लो भाई साहब, कौन है बुरा कौन? मैंने पहले बता दिया तो बातचीत के सिलसिले हैं जो हो रहा। चलिए एक अंत में एक छोटी सी कविता है, पहली बैठो, बस एक छोटी सी कविता है, मुश्किल से 5-25-75 मिनट की होगी। आपके पास में जैसा समय उतनी बड़ी कविता, कम समय छोटी कविता, ज्यादा समय बड़ी कविता, बीच का समय थोड़ा बड़ी कविता। और हमारी कविता का जो शीर्षक है उसका शीर्षक से पूरा अंदाजा लग जाएगा कविता किसके ऊपर होगी। कविता का शीर्षक है दद्दा, और दद्दा हर गांव में होती है, भिंड में, अटीर में, अकोड़ी में, जयपुरा में, अतरसुआ में, सब जगह दद्दा मिलेंगे आपको।
दाऊ दराजू कक्कू लंगर, इस गाँव में घड़े बड़े होंगे, गाँव बड़ा गाँव है। आनंद लीजिए बहन जी, थोड़ा बस बैठ जाओ। मैंने पहले ही कहा कि आप 75 मिनट नहीं बैठो तो 5 मिनट बैठो, निश्चित बैठो बस। हाँ बहन जी प्लीज, अपना बाद में चला रही है ना मोबाइल। अच्छा वीडियो बना रही हो तो पूछो। चलिए, तो हमारी कविता का जो शीर्षक है लोक भाषा की कविता है, जो हमरा बोलते हैं कायु कहाँ गए, क्या कर रहे हो, बड़ा उत्पाद कर रहे हो ये हमारी लोक भाषा है। हम बनावटी भाषा कितने भी बोले, लेकिन लोक भाषा का आनंद अलग होता है। कि दाऊ दराजू कक्कू लंबर मुखिया और प्रधान बने। दाऊ दराजू कक्कू लंबर मुखिया और प्रधान बने, और ये सब के सब सत्यानाशी शोषण की पहचान बने। क्या बात। दाऊ दराजू कक्कू लंबर मुखिया और प्रधान बने, और ये सब के सब सत्यानाशी शोषण की पहचान बने, और कोई उतर कर के आता है मैं ये मान नहीं सकता। लोग कहते परमात्मा ऊपर रहता, वैसा कहीं नहीं रहता। कोई उतर कर के आता है मैं ये मान नहीं सकता। इंसा ही शैतान बने हैं, इंसा ही भगवान बने, इंसा ही शैतान बने हैं, इंसा ही भगवान बने। चलिए कविता के दौर को शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कविता का दौर आप शुरू कर रहे तभी तक क्या कर रहे? एक सामान्य प्रश्न हो सकता है आपको। सही है। जब अभी यह संगीत बज रहा और सब लोगों को मालूम है कि ढोलक को बजाने के पहले चढ़ाया जाता है। अभी ढोलक चढ़ रही थी, अब बजेगी। अब सब लोग बजा दो, एक बार ठोक दो, आगे पीछे। कविता बिल्कुल सरल है, आपकी समझ में आती जाएगी कि बारे रद्दा बारे रद्दा बारे रद्दा बारे रद्दा। कविता पूरी होगी, बजाओ। बारे रद्दा बाबारे रद्दा, और फटी फटाई दरी कल तक और काम करता। बारे रद्दा बारे दद्दा बाबारे दद्दा, और फटी फटाई दरी कल तक। अब दद्दा के पूरे लक्षण देखो, और आपको लगेगा दद्दा तो हमारे कोई नहीं कि बाप तुम्हारे मर गए दद्दा बिना पढ़ाइयन के। सही बात है क्या? आपको दिक्कत नहीं कि बाप तुम्हारे मर गए दद्दा बिना पढ़ाइयन के, अम्मा बीनत रही कंडियां संग में मोड़न के। अब तुम बड़े आदमी दद्दा, बड़ी तुम्हारी मूछें, वो काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछे। अब तो बड़े आदमी दद्दा, बड़ी तुम्हारी मूछें, और वो काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछे, और तुमको हरदम पंचोत्तर बनने के लाले रखते। लाले कहते परेशानियां मुश्किल, कि तुमको हरदम पंचोत्तर बनने के लाले रखते, मांग मांग के बीड़ी पी के पूरा सौ करते। तुमको हरदम पंचोत्तर बनने के लाले रखते, और मांग मांग के बीड़ी पी के पूरा सौ करते। और जब से ई राजनीति को जुल्म बनो है संज्ञा, तब से ही हम शायद भरते ही जरूर दिखावत नहीं। तुम करवा रहे कतल, करा रहे चोरी, दारू बेचो। तुम करवा रहे कतल, करा रहे चोरी, दारू बेचो, और धर्म कर्म ईमान सत्यता की तुम नेक न सोचो। तुमने तो कानून बेचारे कौन जेब में धर लाओ, और जब तो जी में आओ तुम्हारे गुंडन की वर कर लो।
बड़े बड़े होदन पे बैठे पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, मंत्री, कौन कौन से पद मिल गए कि बड़े बड़े होदन पे बैठे छोटे छोटे पिता और फटी फटाई गली कंध तक सदा पराये खेत उखाड़े। एक एक वाक्य, एक एक शब्द पे आप ध्यान दीजिए, आपको लगेगा कि मामला ठीक ठाक है कि सदा पराये खेत उखाड़े, जमकर के अन्याय करे, इनके घर में रही पटेली अब यही सरपंच होंगे। सदा पराये खेत उखाड़े, जमकर के अन्याय करे, इनके घर में रही पटेली अब यही अध्यक्ष बने। और मैं ही नहीं, किसी से पूछो, बच्चा बच्चा कहता है। मैं ही नहीं, किसी से पूछो, बच्चा बच्चा कहता है। और गुंडागर्दी में ये कुर्मा सबसे आगे रहता है। कैसे कैसे काम करे हैं पारसा जी, तो आपको करने के लायक कोई नहीं। हाँ जी, हर किसी के बस का नहीं होता ये मामला है, और हो जाए तो हो जाए। कि सदा पराये खेत उखाड़े, जमकर के अन्याय करे, इनके घर में रही पटेली अब यही अध्यक्ष बने। मैं ही नहीं, किसी से पूछो, बच्चा बच्चा कहता है। गुंडागर्दी में ये कुनबा सबसे आगे रहता है। और कैसे कैसे काम करे हैं सोचो अपने अंदर में। और छोटा दारू पिलवाइए अध्यक्ष के चक्कर में। कैसे कैसे काम करे हैं सोचो अपने अंदर में। और छोटा दारू पिलवाई है अध्यक्ष के चक्कर में। एक दृश्य आता है जिसको हम चुनाव कहते हैं, बड़ा लोक लुभावना दृश्य रहता है। हम लोग ड्यूटियां देते हैं, श्यामो भाई साहब भी जाते हैं, आप लोग इसके साक्षी हैं कि जाने कितने मर गए, जाने कितने मर गए, कबहू वोट डाल नहीं पाए। जाने कितने मर गए, कबहू वोट डाल नहीं पाए। और जाई से दद्दा चुनाव में कबहू हार नहीं पाए। जाने कितने मर गए, कबहू वोट डाल नहीं पाए। और जाई से दद्दा चुनाव में कबहू हार नहीं पाए। द्वारे द्वारे गुंडा खावे, रैयत को धमका है। वोट डाल के कौन जिंदगी को हम तुमको समझा रहे। वाह 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 वाह, क्या बात होता है वैसा तो ठोको। आपने प्रत्यक्ष ज्ञान